क्लियर ना भाई? इनिशियल एनर्जी इज फाइनल प्लस लॉस, और अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है किसी सिस्टम में तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों बातें क्या है आपकी, सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे आंसर दे देंगे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, थ्योरी एक वो बची इक्विलिब्रियम की, आज मैं भेज दूंगा। मैं भेजने वाला था पहले, फिर मैंने कहा चलो आज भेज देता हूँ मैं। देखिए क्या करा है इस पर क्वेश्चन फर्स्ट में, सारे बच्चे रीड करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M ओवरहैंग्स ए स्मूथ टेबल, है ना, ये एक स्मूथ टेबल है, वहां से ये हैंग कर रही है, विद इट्स 2/3 पार्ट्स लाइंग ऑन द टेबल, है ना। सारे बच्चे देखें कितना पार्ट लाई कर रहा है कि भाई चेन का 2/3 पार्ट ऊपर है और कितना पार्ट नीचे, बताइए। 1/3 पार्ट इज हैंगिंग एंड 2/3 पार्ट इज ओवर द टेबल। क्लियर? क्या पूछ रहा है आपसे इसमें? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल, है ना। तो फाइनली क्या होगा, अभी ये सीन था, उसके बाद आपकी जो चेन है ये कहाँ पे आ चुकी है, कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसे हो गई ना चेन। ये देखिए भाई सारे बच्चे, चेन ऐसे हो गई है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ टेबल। मुझे लगता है भाई सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं, तो वेलोसिटी भी नहीं पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करेंगे बताइए। चलो 1 मिनट आप सोचिए सारे बच्चे, फिर मुझे आंसर दिए। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना कि 1/3 इज हैंगिंग, 2/3 इज ओवर द टेबल, व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए भाई सारे बच्चे सोचे, मुझे बताएं। लगता है सारे आंसर दे सकते हो 1 मिनट के अंदर। सबको समझ में आ रहा है? फैसल क्लियर? अभिनव क्लियर? क्या निकालना है हमें निकालना है व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्यों आया काइनेटिक एनर्जी में चेंज? अरे पोटेंशियल लॉस हो रहा है यार, चेन नीचे चली गई ना, तो पोटेंशियल लॉस हो गया और वो किस में आ गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली हमें बताना क्या है, हमें बताना है व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को होने का क्या तरीका होता है, सारे बच्चे बताएं मुझे। रेफरेंस कहाँ लेते हैं? अरे टेबल पे रेफरेंस लेते ना यार, जो आपकी टेबल होती है वहाँ पे यू टेक रेफरेंस और आप वहाँ सॉल्व करते हैं। अच्छा गगन ने आंसर भी दे दिया है, मैडम चेक करता हूँ मैं आंसर आपका। गगन थोड़ी सी गलती की आपने, दोबारा चेक करिए, थोड़ी सी गलती हुई है, कहीं पे आप हाफ मिस कर गए। हाँ किसी का आंसर आ रहा है? चलो अच्छा बताओ। नहीं नहीं हाँ नहीं बेटा, लॉस इन पोटेंशियल बताना है आप। व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो एक काम करते हैं, इसकी पहले लिखते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है कि इन क्वेश्चन में हम रेफरेंस कहाँ पे लेते हैं विशाल बताते हैं यार, अभी मुझे कॉल घुमा लेना यार तुम क्लास के बाद, ठीक है। अरे भाई बहुत टाइम ले लिया, टू मच। चलिए बताइए, ये रेफरेंस लाइन है, सारे बच्चे बताएं है रेफरेंस लाइन। तो ये जो पार्ट टेबल के ऊपर है इसकी पोटेंशियल जी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, जो पार्ट हैंग कर रहा है मुझे उसका मास बताइए, m/3। डायरेक्टली देखो यार, जितनी लेंथ होती है उसी का प्रोपोर्शनल मास होता है। तो अब आपको ये सब चीज़ें डायरेक्टली लर्न करनी है। मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ कि L लेंथ का मास कितना है, बताइए सारे बच्चे। अगर L/3 चेन का मुझे मास निकालना है तो सारे बच्चे ध्यान दें, गलती कोई नहीं करेगा। L लेंथ का मास कितना है, m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा बताइए आप, m/l। क्लियर? तो L/3 लेंथ का मास कितना होगा,
m बाई एल इंटू एल बाई 3, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिस मास ऑफ द चेन। क्लियर? और आपको पता है कि जब भी हमें चेन में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है ना, तो हम सारा मास कहाँ पे एज्यूम करते हैं? एट सेंटर ऑफ चेन, जिसको मैंने आपको डिराइव भी करवाया था। तो अभी आपको चेन ही दिखनी नहीं चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए सीधे बताइए, क्या दिखना चाहिए? ओनली ए पॉइंट मास। कहाँ पे? एट मिड। दिस इज एल बाई 3, तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा बताइए आप? दिस विल बी एल बाई 6। कल तो करवाया आपको। क्लियर? बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सारे बच्चे मुझे बताएं। m बाई 3, क्लियर, इंटू जी, और कितना नीचे ये? l बाई 6, एंड ऑल्सो यूज ए नेगेटिव साइन। वाई नेगेटिव साइन? बिलो द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? अब कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ में क्या होगा बताइए? बड़ा नविया भी देखते हैं, नहीं नविया वेलोसिटी भी नहीं बतानी है हमें, तो बस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज बताना है, दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अभी बताइए मुझे यार, इसका तो सारे बच्चे बताएं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। बिल्कुल सही, पूरी चेन नीचे आ चुकी है। ठीक है, ये पूरी चेन नीचे आ चुकी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, मास कितना है टोटल नीचे? पूरा मास सेम हो गया ना, है ना? और सेंटर मास कहाँ पे होगा? ये एल बाई 2 पे होगा भाई। इसको, इस चेन को हटा देता हूँ मैं, क्या बनाता हूँ इसके प्लेस पे? ओनली पॉइंट मास एट द मिड पॉइंट। डिस्टेंस कितनी हो गई? एल बाई 2। तो सारे बच्चे मुझे बताइए व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पूरा मास आ चुका है नीचे, तो माइनस एम जी, और कहाँ पे मास है इसका? एल बाई 2। चलो भाई, फाइनल माइनस इनिशियल करिए, ठीक है, एंड यू विल गेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना आ रहा है बताइए भाई, कितना चेंज आ रहा है? यू एफ माइनस यू आई कितना आया? 4/9 आ रहा है। आंसर कुछ और दे रखा है। अच्छा 4/9 नहीं दे रखा है, ठीक है। तो चेंज कितना है भाई? इससे से माइनस करिए तो शायद ये कितना आएगा? 4/9 mg। लो सही आंसर हो गया। अगर आपसे स्पीड निकालने को पूछता फिर क्या करते हैं बताइए? क्यों? वो यू आई माइनस यू एफ कर दो यार। पहले वाली एनर्जी क्या थी? पहले वाली ज़्यादा थी, बाद वाली कम है। डिफरेंस लॉस, आपको लॉस लिखना है ना यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता ही है कि एनर्जी नीचे जाने पर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी बताइए? यू आई ज़्यादा होगा और यू एफ क्या होगा? कम होगा। क्लियर? 4/9 mgl। वेलोसिटी निकालते तो कैसे निकलती वेलोसिटी? अरे जो लॉस आया इसको हम किससे इक्वल करते हैं यार? हाफ एम स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, चलो भाई 8 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को करने में, है ना? कम से कम मैं 8 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लेते हैं। अगर एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कर लिए तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ये ब्लॉक है, इसकी स्पीड कितनी की मैंने? सेकंड क्वेश्चन v0। ये ऐसा चलेगा फिर इस वैली में जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये पूरा क्या है? ये स्मूथ, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आएगा इस सरफेस पे तो फिर क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट गिवन है मुझे कितना? 0.6। और साथ में इसकी हाइट भी कितनी है? जो ये लेवल था ये बिल्कुल फ्लैट था और दोबारा फिर से क्या हो गया भाई? फ्लैट हो गया, लेकिन कितना ऊपर है? 1.1 मीटर ऊपर है। समझ गए? तो v0 स्पीड से भागता हुआ है, यहाँ से यहाँ पूरा स्मूथ रहेगा, फिर ये ऊपर जाएगा एंड फाइनली इट स्टॉप्स। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद? क्यों भाई? d डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हो गया। तो इसने हाइट भी गेन कर दी। देख, ध्यान रखना आप, यहाँ से ऊपर हाइट पे गया और रुक गया। तो d बताना है आपको। You have to find D। चलो भाई, आंसर भी आ गया आपका, वेरी गुड। देखें देखें क्या क्वेश्चन नहीं, ठीक है चलेगा। क्लियर? बताओ भाई, कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है? मैं लास्ट बैच छूटेगा यार 10:30 पे, मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ भाई, पहले कौन सी एनर्जी थी, बाद में कहाँ चली गई? देखो बात खत्म।
नहीं नहीं नहीं, और सोच के बताओ। पहले काइनेटिक थी, भागता हुआ आ रहा था, है ना? ठीक है यार, गगन सही कह रहे हो आप, शीरीन या सामिया किसने लिखा, आप भी सही बोल रहे हैं। पहले काइनेटिक थी, फिर क्या हुआ, कहाँ गई वो? पोटेंशियल में गई, प्लस लॉस में चली गई। नहीं, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। पोटेंशियल और काइनेटिक में चेंज आएगा, लेकिन साथ में लॉस भी तो हो गया। किसमें लॉस हुआ है? तो आप बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? पहले कितनी एनर्जी थी? हाफ एम स्क्वायर थी। चलो चल, हाँ बोलो वैद, क्या कह रहे हो? ठीक है, पहले हाफ एम स्क्वायर एनर्जी थी, ये हमारी क्या हो गई? शुरू की सारी एनर्जी। ठीक है, फिर नहीं, वॉगिन थ्योरम से भी कर सकते हैं। अभी आपको एनर्जी वाला वो बताना है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई पहले वाली एनर्जी कहाँ कहाँ बढ़ गई, तो करते हो आप। ठीक है, तो कितनी एनर्जी थी? हाफ एम स्क्वायर, वो कहाँ गई बताइए आप? mgh में गई और प्लस लॉस में गई यार। क्लियर? आगे बात समझे? तो वैल्यूज पुट करो तो यार लॉस कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू के mg, और कितना ट्रेवल किया? ये d, तो ये लॉस हो गया। तो इक्वेशन क्या बन बताइए आप? जो हाफ एम वी स्क्वायर है ना, वो कहाँ चला गया? वो mgh में गया, और प्लस किस में गया? चलिए भाई सारे बच्चे सॉल्व करें और मुझे बताएं डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.2। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर एक बात बताओ, आंसर तो आपसे आ ही जाएगा। अगर मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करता फिर क्या करता बताओ? हालांकि अभी मुझे सारे क्वेश्चन किस पे कंसिडर करने हैं? यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट मैंने आपको बता रखा है कि हर क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, है ना? तो अगर मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करता तो मैं क्या लिखता? ये लिखता ना मैं, है ना? कौन कौन वर्क कर रहा है? एक तो ग्रेविटी का वर्क अनुभव बोलो, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव होगा? यार कितना गए? नहीं यार, अरे ग्रेविटी का वर्क कितना होगा यार? बॉडी नीचे से ऊपर चली गई, कितना ऊपर गई? अरे h हाइट ऊपर गई ना। mgh ईशान बेटा माइनस mgh। क्यों माइनस mgh? जब कोई बॉडी ऊपर राइज करती तो ग्रेविटी कहाँ लगती है? सबको याद है ना ग्रेविटी के वर्क के बारे में क्या बताया था आपको? कि ग्रेविटी के वर्क के बारे में बताया था कि आपको पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। किससे मतलब होता है? कोई बॉडी अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो ग्रेविटी के वर्क में हम क्या चेक करते थे? अरे किसी को याद ही नहीं आ रहा है। चेंज इन हाइट ना यार, सिर्फ देखते थे बॉडी कितना ऊपर गई कितना नीचे आई, पाथ से कोई मतलब नहीं होता था। तो बॉडी कहाँ गई इस बार? कितना ऊपर गई? h, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो गया? क्लियर? तो दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। अच्छा, और कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होगा, कितना होगा? ये सब किसके इक्वल होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कितनी? तो देखो आप इक्वेशन वही बन रही है। अगर मैं माइनस साइन हटा दूं उधर से, देखो वही इक्वेशन बन गई, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई आपको ना? बस एनर्जी बैलेंस कर दो यार, इतनी एनर्जी थी यहाँ बढ़ गई, समझिए। ये काइनेटिक पोटेंशियल में गई प्लस लॉस में गई। आंसर आ रहा शायद 1.16। सॉल्व करके राउंड ऑफ करके यू कैन राइट 1.2। ठीक है, तो भाई डी की वैल्यू आ रही है 1.2। अब थोड़ा स्पीड पकड़िए यार, क्वेश्चंस करने हैं आपको बहुत सारे। आज 8 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट हमें 6-7 मिनट्स लग रहे हैं। आ गया? चेक करते हैं। मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ यार। बड़ा सारे बच्चे अनुष्का आप सब फ्रिक्शन का वर्णन बता रहे हैं, अभी फ्रिक्शन का वर्णन चेक करते हैं। ठीक है, हाँ ईशान आप कुछ सही के बोल रहे हो, बट अभी मैं समझ नहीं पाया। चलो मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ सारे बच्चों को। यहाँ से छोड़ दिया मैंने कितनी हाइट से? h हाइट से। ये कैसा है? स्मूथ। ये भी कैसा है? स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। सक्षम बेटा अभी फ्रिक्शन का वर्णन देखते रुक जाओ सारे बच्चे, है ना? फिर ये
यहां राइज करेगा कितनी हाइट पे, ये वाई मैक्स पे जाके रुक गया। और कहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है बताइए, ये क्या है, ये स्मूथ है ना, और ये भी क्या है, ये भी स्मूथ है। यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है कितना, म्यू। निकालना क्या है वैसे मुझे यहां पे, अच्छा मुझे वाई मैक्स निकालना है ना, क्या निकालना है मुझे कि कितनी हाइट पे जाके राइज करेगा। ठीक है, तो उसको एनर्जी से सोचते हैं भाई। पहले कौन सी एनर्जी थी बताओ, इनिशियल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल। ठीक है, चलो भाई सबने बिल्कुल सही बोला कि इनिशियल जो एनर्जी इसके पास पोटेंशियल है कितनी है, mgh है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हो, है ना, कि इसके पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कौन सी है, mgh है। फाइनल कौन सी है यार, फाइनल भी पोटेंशियल ही है, और कितनी है फाइनल, जो फाइनल आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है, कितनी भाई, mg वाई मैक्स। क्लियर, ठीक है। माइनस क्या, माइनस लॉस। लॉस होता क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही तो होता है। वैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होता है, जब उसको लॉस में लिखते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। समझ गए ना, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा वही हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो अभी बॉडी किस पे जा रही है, इंक्लाइन पे जा रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं। ये मेरे पास एक इंक्लाइंड हो गया, सारे बच्चे ध्यान दें क्योंकि सबने मुझे गलत आंसर दिया है। ठीक है, ये कितना है, दिस इज वाई मैक्स, और ये बॉडी यहाँ पे राइज करते हुए ऊपर जा रही है। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना भाई, ईशान बेटा चेक करते हैं। अभी आपका आंसर शायद सही है, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, तो पहले फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना यार, फ्रिक्शन का पढ़ना तो तब निकालोगे आप जब आपको क्या बताओ, वेरी नो फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ निखिल आपने सही बोला यार, फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स गलत लिख रहे थे, है ना, इसका क्वेश्चन गलत हो रहा था। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना होगा, वो होगा म्यू के mg cos थीटा, ये होगा यार फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर ये वाई मैक्स है और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ चला गया, मैं इसको कितना लिख देता हूँ, मैं इसको x लिख देता हूँ। तो सारे बच्चे मुझे बताइए वाई मैक्स अपॉन x कितना आएगा। वैसे याद करो यार, सच्ची आपको याद होनी चाहिए कि वाई मैक्स अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा। तो x कितना हो जाएगा, शायद मैंने आपको एक दो क्लास पहले भी ये चीज़ बताई थी, है ना। ये सब डायरेक्टली याद रखो, निकालने थोड़ा ना होता है यहाँ बैठ के, हम ये सब 9th क्लास में निकालते थे, अब निकालो तो फिर कोई मतलब नहीं है। x हो गया हमारा y बाय साइन थीटा। ठीक है यार, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, ठीक, और एंगल कितना होगा, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे, बॉडी ऊपर जा रही है ना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट एंगल 180। क्लियर, तो जो हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज हाउ मच, फ्रिक्शन फोर्स इंटू क्या, इंटू एक्स इंटू क्या, कॉस 180। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू के mg cos थीटा एंड x इज हाउ मच, y max बाय साइन थीटा, cos 180 इज -1। तो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कितना आ गया भाई, कितना आया, अब माइनस म्यू के mg cot थीटा ना, ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। समझ में आ गई सबको बात, हाँ वाई भी तो आएगा यार, हाँ बिल्कुल वाई भी आएगा यार, वाई ऊपर ही आ रहा ना। तो ये किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया मुझे, माइनस म्यू के mg वाई मैक्स कॉट थीटा। अच्छा हाँ, नहीं ये तो फ्रिक्शन फोर्स है ना यार। तुम बताओ वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा तो फ्रिक्शन का फोर्स में आया ना, h बाई 1 प्लस म्यू के कॉट थीटा।
अच्छा, आप सबको पता ना, जितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है वही क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी। बस खत्म क्वेश्चन यार। क्या लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से? क्यों भाई, शुरू की मैकेनिकल एनर्जी, देखिए भाई सारे बच्चे देख लीजिए एक बार, शुरू की मैकेनिकल एनर्जी क्यों भाई कितनी थी, mgs थी। बाद में कितनी है? अरे भाई बाद में भी कौन सी है, काइनेटिक खत्म हो गई ना यार, ये हो गई mg वाई मैक्स और प्लस लॉस। तो जितना फ्रिक्शन का वर्क डन होता है उसका पॉजिटिव हम लॉस में लेते हैं। मतलब बोला था मैंने आपको कि जब भी मैं ऐसे इक्वेशन लिखता हूँ कैसे, कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस लॉस, वहां पे लॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना लॉस। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, लॉस कितना हो गया, म्यू के mg वाई मैक्स और कॉट थीटा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे है ना, तो जहां से वाई मैक्स की वैल्यू आ रही है वो आपको बता दूं कितनी आ रही है। ओके ईशान, कितना रहा वाई मैक्स बताइए भाई आप लोग। वाई मैक्स इज इक्वल टू एच अपॉन कितना, 1 प्लस म्यू के कॉट थीटा। तो यार बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक बातें आती है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप वर्क लिखने में गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर यार फिर तो इशू है ना। अगर आप फ्रिक्शन का वर्क लिखने में गड़बड़ी कर रहे हैं फिर गड़बड़ बात है। चलिए, तो वी आर डन विथ 3 क्वेश्चंस, में 4-5 क्वेश्चन और करने हैं यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वंश का क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको कहाँ से ड्रॉप किया है, एच हाइट से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा क्या है, स्मूथ है। फ्रिक्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली बिटवीन बी एंड सी। हमारी डिस्टेंस डी है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, इसका कांस्टेंट कितना है, के। ठीक है, मैं क्वेश्चन में रीड कर दूँ। ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस एक्सेप्ट फॉर द पोर्शन बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। पूरा ट्रैक यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, सिर्फ बी और सी में क्या है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बाकी कहीं फ्रिक्शन नहीं है। द ब्लॉक ट्रेवल्स डाउन द ट्रैक, हिट्स ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के एंड कॉम्प्रेसेस द स्प्रिंग एक्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यार ये स्प्रिंग को कितना जाके दबा देता है, क्यों भाई इधर से भागता हुआ आएगा और इसने स्प्रिंग को कितना दबा दिया, एक्स। क्लियर? क्या पूछ रहा है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट इट कंप्रेसेस द स्प्रिंग एक्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटली। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रफ सरफेस। यार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, सारे बच्चों का आंसर आगे कितने बैठे हैं, जैफ आ गया आंसर, क्या क्या हो जैफा बताओ। पहले कितनी मैकेनिकल एनर्जी बताइए, पहले की मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, बाद की मैकेनिकल एनर्जी और प्लस लॉस, है ना। कितनी मैकेनिकल एनर्जी पहले, बिल्कुल सही बोला आपने, शुरू में इसके पास mgh। आज दिन कौन सा है, वेडनेसडे थर्सडे, आज दिन कौन सा है, थर्सडे आज, ठीक है। अच्छा फाइनल कितनी बोली आप, फाइनल तो स्प्रिंग दब गई ना यार। जो फाइनल एनर्जी है दिस इज विद स्प्रिंग प्लस व्हाट इज लॉस, जो फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा। फिर मैं बता रहा हूँ फ्रिक्शन का वाटर निगेटिव होगा बट लॉस हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, है ना। तो इस बार तो ये स्मूथ सरफेस पे चल रहा है तो कोई चक्कर ही नहीं है। फ्रिक्शन कितना होगा बताइए, म्यू के एन, और आप सबको पता है कि फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल एक्शन mg के इक्वल होता है ना। कितना आएगा फ्रिक्शन फोर्स बताइए, म्यू के mg फ्रिक्शन फोर्स आएगा इंटू डी इंटू कॉस वाई कॉस 180। ब्लॉक आगे जाएगा और फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो दिस वर्क डन इज माइनस म्यू के mgt। लेकिन जो लॉस होता है वो वर्क डन के बराबर ही होता है, और हम लॉस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो दिस इज म्यू के mgt।
ये आ गया, सॉल्व कर देना, उससे आपकी वैल्यू निकल आएगी। कौन सी वैल्यू पूछी इसने? हाँ हाँ, तो म्यू की वैल्यू भाई यहाँ से निकल आएगी आपकी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इनिशियल, गगन चेक करते हैं बेटा इनिशियल एक्सटेंशन। पहले मैं इसका आंसर लिख दूँ यार। हाँ भाई जस्ट एक सेकेंड, मैं इसका आंसर लिख दूँ, इसी क्वेश्चन का आंसर। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, अरे यही हो गया यार, लिखना क्या है, इसको इधर ले आओ, इसमें कुछ है ही नहीं। mgh माइनस क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर निकालना क्या था यार हमें, इसको इधर ले आते हैं, म्यू के निकालना था ना। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में mgd, और ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस वैल्यू इज म्यू के। क्लियर? हाँ भाई कॉल कर लेना यार, मेरा तुरंत बैच है, 10:30 कॉल कर लेना भाई, जिसको भी कॉल करनी ना, कॉल करना 10:30 पे, मैसेज ड्रॉप कर देना, बात करूँगा, ठीक है? अच्छा अनुष्का ठीक है, आपने मैं आपका मैसेज समझ गया मैं, आपको जो मैसेज ड्रॉप कर देना एक बार, ठीक? तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है यहाँ पे 4 मिनट। रीड करता हूँ पहले मैं क्वेश्चन। ए रिंग ऑफ मास 10 kg कैन स्लाइड थ्रू वर्टिकल रॉड। ये एक रिंग है जिसका मास कितना है, काफ़ी भारी रिंग है 10 kg की। इट कैन स्लाइड थ्रू वर्टिकल रॉड विदाउट फ्रिक्शन। हालांकि क्वेश्चन में विद फ्रिक्शन लिखा है, बट आंसर मैच नहीं करेगा आपका और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि विदाउट फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन। इट इज कनेक्टेड विद ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा इसका, 400 न्यूटन पर मीटर। द रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 4 मीटर, है ना। रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 4 मीटर, ये इसकी अपनी नॉर्मल लेंथ है। द रिंग इज डिस्प्लेस 3 मीटर एज शोन इन द फिगर। मैंने रिंग को कितना ऊपर उठा रखा है, यहाँ से 3 मीटर ऊपर कर रखा है। द रिंग इज डिस्प्लेस 3 मीटर एज शोन इन द फिगर एंड रिलीज्ड। यहाँ ले जाके इसको छोड़ दिया, रिंग नीचे आएगी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आपकी रिंग आ चुकी है तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। भाई ये 4 गिवन है, ये 3 गिवन है, तो यूजिंग पाइथागोरस आप ये लेंथ निकाल सकते हैं 5 मीटर। दिस इज अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जस्ट 5, ठीक है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है 4, और अभी स्प्रिंग की लेंथ कितनी है 5। तो सारे बच्चे मुझे बताएं कि शुरू में जो इसका एलोंगेशन होगा वो कितना होगा, या इसकी लेंथ 5 है, नेचुरल कितनी थी 4, तो एलोंगेशन कितना आ गया, दिस इज 1 मीटर एलोंगेटेड, ठीक है। जब ये रिंग यहाँ पे आ जाएगी तो ये लेंथ कितनी हो गई, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ भी कितनी है, तो स्प्रिंग किस में आ गई, अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई। चलो अब इसको करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो अभी इस पे कौन कौन से सिस्टम में एनर्जी बताइए। एक है m इंटू जी इंटू एच, ये कौन सी एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। प्लस स्प्रिंग में एक्सटेंशन है तो हाफ इंटू के कितना है 400, और कितना एक्सटेंशन है ये। फाइनल जब रिंग यहाँ पे आ गई तो ये तो एक तो हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई, क्यों भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो गई, और स्प्रिंग भी अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई, तो दोनों 0 हो गई। कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी 0 है और स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में आ चुकी है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल भी कितनी है 0। तो सारी एनर्जी कहाँ गई बताइए, ये सारी एनर्जी चली गई आपकी किस में, हाफ m v स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो देखते हैं अभी 6 क्वेश्चन समझते हैं। तो 6 क्वेश्चन करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करिए कि एक स्प्रिंग से, है ना, शुरुआत में कराया था आपको 4-5 क्लास पहले। एक स्प्रिंग है अपनी, यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है और यहाँ से मैंने इसको रिलीज कर दिया। याद है 2 केसेस बताए थे। एक केस में क्या बताया था कि इसको ऐसे हैंड लगा के लाते हैं बैलेंस करते हुए, थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था मैंने बोला था। तो ये स्प्रिंग आके यहाँ पे रुक जाता है, जाके बार देख लेना सारे बच्चे, है ना।
और इसमें एक्सटेंशन कितना होता है, mg इज इक्वल टू kx, जहाँ पे रुकता है जिस पॉइंट पे, देखते रहिए सारे बच्चे इस पे एक mg फोर्स होता था और एक कौन सा फोर्स होता था, kx, और दोनों क्या होते थे, बैलेंस। एक केस ये बताया था आपको, है ना। दूसरा केस क्या बताया था, किसी को नहीं याद आ रहा है? सर ये जब अपने लोएस्ट पॉइंट रहेगा तो kx ऊपर ज़्यादा होगा, भूल गया आप लोग, उसने क्वेश्चन हो गया नहीं उस कॉन्सेप्ट के बिना। जाओ पहले नोट से करो, पीछे देखो जाके। हाँ। अभी तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट पहले रिकॉल करो आप लोग। ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो अगला क्वेश्चन ही नहीं होगा। हाँ, गुरबानी सही बोल रही कि सर एक बार हैंड हटा लिया, सडनली छोड़ दिया। अरे पूरे लेक्चर गया था यार, मैंने तुम लोग 10 बार बोला था, याद करें रिजल्ट। हाँ यार, वही वाला कॉन्सेप्ट, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक बार हैंड लगा के नीचे लाया, एक बार क्या कर दिया, हाथ हटा दिया, तो क्या होगा, और जिस पॉइंट तक उसका इक्विलिब्रियम होगा उसके बाद उसको वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ, उसको रुक नहीं पाएगा वहाँ पे, जाके नीचे रुकेगा। याद आ गया भैया, इक्विलिब्रियम पे रुकेगा नहीं है। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि शुरू में mg kx से ज़्यादा था तो स्पीड गेन करता जाएगा, और जहाँ पे फोर्सेस बैलेंस होंगे वहाँ पे वो रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। फिर कहाँ चलेगा ये, फिर इसको स्प्रिंग रोकेगा। तो जहाँ पे रुकता था वहाँ पे इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सपोज करो ये x नीचे चला गया तो mgx कहाँ चला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखा करो। x कितना हो गया, 2mg/k। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप हैंड लगा के लाएंगे तो एक्सटेंशन कितना होगा, हैंड लगा के लाओगे तो एक्सटेंशन mg/k होगा। ठीक है, फोर्सेस बैलेंस हो गए, जहाँ पे फोर्स बैलेंस होगा वहाँ रुक जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे हाथ हटा लोगे सीधे तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, जहाँ पे फोर्स बैलेंस होगा वहाँ पे रुकेगा नहीं यार, वो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, और जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे इसकी सारी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसमें जाएगी, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ लेना यार, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पीछे के अगर कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हुई, 2mg/k। यहाँ पे कितना एक्सेशन होता था इसका, किसी को याद है? और तुम लोग भगवान का टेस्ट भी दे दिया तुम लोगों ने, तुमको कॉन्सेप्ट भी नहीं याद आ रहा है। ठीक है गगन, नहीं बेटा, g एक्सेशन होता था इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब बिल्कुल बॉटम पे पहुँचता था आपको एक्सेशन भी निकलवाया था, बिल्कुल सही नुस्खा बोल रहे हैं आप। तो इसका एक्सेशन कितना होता था, g होता था किधर, अपवर्ड डायरेक्शन। बहुत सारे इसमें रिजल्ट थे यार। वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती थी, यहाँ पे बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी। याद आ गया, पूरा आधे घंटे का टॉपिक क्या था यार, तो लोग भूल कैसे कैसे काम चलेगा। चलो अब इस पे बेस हमारा 6 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल करा दिया है ना, कि जब हम किसी ब्लॉक को सडनली छोड़ते हैं, क्या बताया मैंने, कि अगर कहीं से स्प्रिंग अटैच है और किसी ब्लॉक को सडनली छोड़ दो तो जहाँ पे फोर्स बैलेंस होगा वहाँ रुकेगा उससे, और जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे क्या करोगे, फोर्स बैलेंस नहीं होगा वहाँ पे, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्या करोगे, एनर्जी बैलेंस करोगे, कौन सी एनर्जी कहाँ चली गई, समझे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। चलो 6 क्वेश्चन का आंसर निकालिए आप सारे बच्चे, बताइए। जिनका हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें। इन फिगर द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज k, द मास ऑफ द ब्लॉक इज m। इसका कांस्टेंट कितना है, k, एंड दिस मास इज m। द पुली इज फिक्स्ड, ठीक है। इनिशियली द ब्लॉक m इज हेल्ड सच दैट द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 0। समझे, ये कौन सी पोजिशन थी इसकी, ये इसकी नेचुरल लेंथ में थी स्प्रिंग, कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई एलोंगेशन नहीं है। ठीक है, इनिशियली द ब्लॉक इज हेल्ड सच दैट द एलोंगेशन, ठीक है बेटा, द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 0 एंड देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट। और यहाँ से इसको क्या किया, ऐसा रोक रखा होगा और हैंड को हटा दिया, कहाँ चला गया, ये जाके कहीं यहाँ पे रुकेगा। समझ गए, हैंड लगा के लाते तो कहाँ रुकता, जहाँ पे फोर्सेस बैलेंस थे वहाँ रुक जाता। सबको क्लियर ना। अभी क्या हुआ होगा, जहाँ पे फोर्स बैलेंस थी वहाँ तक आते आते इसने वेलोसिटी गेन कर ली होगी, तो जाके नीचे रुकेगा यहाँ पे। कौन सी एनर्जी कहाँ गई बताओ, सेम ही क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट, है ना। अगर ये x नीचे आ चुका है तो कौन सा लॉस हुआ यहाँ पे बताइए आप, इसमें
पोटेंशियल का लॉस हो गया। कौन सी पोटेंशियल भाई? ग्रेविटेशनल। और वो कहाँ चला गया? तो लॉस हो गया mgx का, जो लॉस हुआ है वो गया कहाँ है? वो गया है हाफ के एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2mg/k। अब जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था तो उसमें क्या था यार? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैंने आप उस पर पुली नहीं लगाई थी। मैंने क्या किया था भाई? क्वेश्चन का मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन तो वही रहेगा ना। ऐसे स्प्रिंग थी और ऐसे ब्लॉक था, समझे? ऐसे छोड़ दिया था, है ना। स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम होगी? स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम होगी? याद आ रहा सभी को? और बोलो क्या कह रहे हो? किसमें टेंशन? बिल्कुल आएगी, टेंशन क्यों नहीं आएगी? आपको बताया था कि अभी कौन सा फोर्स ज़्यादा है बताओ? mg ज़्यादा और टेंशन क्या है? कम है। और टेंशन और स्प्रिंग फोर्स दोनों सेम होंगे यार। क्यों सेम होंगे यार? वो आपस में जुड़े हुए हैं भाई। जब स्प्रिंग और रस्सी सब आपस में जुड़े होते हैं सब में टेंशन क्या होती है? सेम होती है। तो अभी इस पे क्या है? mg है और टेंशन कितनी है? 0। नीचे आते आते mg बड़ा रहेगा, टेंशन कम रहेगी, तो नेट एक्सेलेरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड। जहाँ पे फोर्सेस बैलेंस होंगे वहाँ तक आते आते इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि मोशन कैसी है? एक्सेलरेटेड। इस बात में पहले भी कर चुका हूँ। फिर इस पॉइंट के बाद क्या हुआ? क्यों रिटार्ड हुआ? अब स्प्रिंग ज़्यादा खींच चुकी है तो kx बढ़ गया है और mg क्या है? कांस्टेंट है। तो जहाँ पे बैलेंस होगा उसके जब ये ब्लॉक नीचे चलेगा तो आपका स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। किससे? mg से। तो इसकी मोशन कैसी होगी? रिटार्डेड। तो अब रिटार्ड करेगा और जाके रुकेगा यार यहाँ पे। तो बैलेंस कहाँ पे होगा बताओ सारे बच्चे? क्यों भाई? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है मुझे बताओगे आप लोग? यार mg = kx होता है, समझ गए? तो बताइए x कितना आ गया? x आ गया mg/k। क्लियर? अब मैंने ब्लॉक को यहाँ छोड़ा और यहाँ पे बतानी है स्पीड। कुछ भी कर सकते हो आप, वागेज थ्योरम लगा सकते हो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगा दे बताओ? चलो वागेज थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, सारे बच्चे देखें। जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा इस जगह पे, कौन कौन वर्क करेगा? हाँ, ग्रेविटी वर्क करेगी और स्प्रिंग। ठीक है, चलिए बताइए ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? ये एक्स नीचे आ गया ना यार, तो ग्रेविटी का वर्क कितना है? mgx प्लस स्प्रिंग का वर्क बताओ कितना है? हाफ के क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? अरे पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम लोग फॉर्मूले में यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर बोलो। इनिशियली कितना एक्सटेंशन है? 0। यहाँ पे कितना एक्सटेंड हो चुका है? अगर ये x आ चुका है तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा? x। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये कहाँ गया? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। शुरू में कितनी थी? 0। और x आपको ऑलरेडी पता है। x कितना है? ठीक है गगन, x की वैल्यू mg/k है। तो भाई एक बार जरा बच्चे सारे यहाँ वैल्यू पुट करें और v की वैल्यू फाइंड करें, देखें v कितना आ रहा है। हाँ, √m/k/g। चलो ठीक है भाई। हाँ नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ऐसे नहीं करें, क्वाड्रेटिक बन रही है। हाँ चलो निकालें भाई। आज नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी यार, x की वैल्यू पुट कर दो mg/k। अरे x की वैल्यू mg/k पुट करो, सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। सिर्फ याद रखो यार, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो गया। कैसे? जो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सिमिलर हो गया। इस पर मैंने पूरे आधे घंटे का आपको लेक्चर दिया था, है ना। सारी बातें समझाई थी। दोनों क्वेश्चन आपके सेम हो गए। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कौन सा नेक्स्ट? एक लास्ट क्वेश्चन को बेटा, फिर बस फ्री करते हैं।